Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 2 and chapter name is Fractions and Decimals. आज हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 2.1 जिसमें कि हम पेज नंबर 31 में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है पहले बेसिक जो क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है in a magic square the sum of the number in each row in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, रो में प्लस करके नंबर्स को रो में प्लस करके देखना है, कॉलम में प्लस करके देखना है और डायगोनल्स में प्लस करके देखना है कि सारे में जो सम है यानी कि ऐड करने पर जो आंसर आ रहे हैं वो सब में सेम आ रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। अब देखेंगे रो कॉलम डायगोनल क्या होता है। रो क्या होंगे, देखो ये जो लाइन सबको दिख रही है ऐसा, ठीक है, ऐसा जो लाइन दिख रही है वो क्या होगा आपका रो, और ऐसे जो सीधी लाइन दिख रही है ऊपर से नीचे ये क्या होगा आपका कॉलम है, और जो ऐसा क्रॉस लाइन जो दिखेगा ऐसा क्रॉस, ठीक है, ऐसा क्रॉस लाइन, इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इन सब नंबर को ऐसे ही हमको सम करना है। ठीक है, तो सम करेंगे तो उससे हम ये चेक करना है कि सारे के आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। इधर से चाहे सम करे या इधर से सम करे या डायगोनल में सम करे, सब में आंसर अगर सेम आता है तो वो मैजिक स्क्वायर होगा और सेम नहीं आता है तो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है हमको, अब एक एक करके हम सम करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो यानी कि इसको, ठीक है, फर्स्ट रो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम सम करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4/11, देखो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ये है तीनों को हम प्लस कर रहे हैं, सम का मतलब प्लस। ठीक है, अब तीनों को जब ऐड करेंगे कैसे ऐड होगा, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो उस डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखेंगे नीचे। ठीक है, और बाकी जो ऊपर के न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करो, 4 + 9 कितना हुआ आपका 13 + 2 15, तो हमारे पास आ गया 15/11। ठीक है, अब वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड रो के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो के लिए ये हमारा सेकंड रो है, इसमें 13/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, ये तीनों को प्लस करेंगे तो नीचे तो 11 रहेगा, ऊपर को हमको प्लस करना है। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, ये आ गया हमारे पास 15/11। फिर सेम एज थर्ड रो के लिए सॉल्व करेंगे यानी कि ये लास्ट वाला रो को। ठीक है, इसको भी करेंगे सेम वही चीज़ करना है आपको। ठीक है, जब इसको आप प्लस करोगे तो आपको 15/11 ही मिलेगा। ठीक है, अब जाते हैं हम कॉलम में। फर्स्ट कॉलम यानी कि इस वाले कॉलम को हम देख रहे हैं, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है इस कॉलम को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉलम में 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ये तीनों नंबर हैं। तो ऐसे हम ऊपर से नीचे इसको प्लस करेंगे। देखिए, तो जब प्लस करेंगे अपॉन में 11 तो रहेगा ही, बाकी जो नंबर्स है न्यूमरेटर में उन सबको हम प्लस करेंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 8 15। ठीक है, यहाँ भी 15 आ गया 15/11। फिर सेकेंड रो सेम एज इसको भी करना है आपको, सेम वैसे ही आपको प्लस करना है, 15/11 आएगा, और सेम एज इसको भी आपको प्लस करना है, ये 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। जब ऊपर को प्लस करोगे कितना आएगा आपके पास, ये 2 + 7 9, 9 + 6 15। ठीक है, 15 आ गया, क्लियर। वैसे ही आपको डायगोनल्स में ऐसा, ये जो डायगोनल्स दिख रहा है आपको ऐसा और ये ऐसा, ये डायगोनल्स में भी आपको प्लस करके देखना है। ठीक है, आगे हम डायगोनल्स को प्लस करके देखते हैं। तो डायगोनल में ही हमारे पास ये था 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, यहाँ हम प्लस करेंगे तो 4 + 5 9, 9 + 6 15/11 आ गया। सेम सेकंड डायगोनल में जब करेंगे तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, प्लस करने के बाद 15/11। तो सब में आप आंसर आपने देखा कि 15/11 ही आया, क्योंकि सब में 15/11 आने के कारण सारे जो हैं आपका रो ले लो या कॉलम ले लो या फिर डायगोनल ले लो, सब में जो है इक्वल नंबर्स आ गए। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जब भी इक्वल फ्रैक्शन आता है यानी कि जो हमारा स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंस द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, तो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12n 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10n 2/3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है और वाइड मीन्स क्या होगा आपका ब्रेथ, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों दे चुका है, और फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब इस रेक्टेंगुलर शीट यानी कि रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द शीट कितना है 12n
1/2 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, देखो इसमें क्या करते हैं हम, मिस्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, 2 × 12 कितना हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, या 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 25/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, लेंथ की। वैसे ही ब्रेथ की वैल्यू निकालो आप, तो यहाँ पर है 10 and 3/2, 2/3, तो 3 10 कितना होगा 30, और 30 + 2 कितना होगा 32, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 32/3, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आप जानते हैं, ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब यहां पर वैल्यूज पुटअप करनी है, ये जो वैल्यू मिली है उसको हमें पुटअप करनी है, तो पुटअप करके देखते हैं हमको क्या मिलता है, इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ की वैल्यू कितनी है, यहां से पुटअप करो 25/2, ठीक है, 25/2 हमने लेंथ रख दिया, प्लस ब्रेथ की वैल्यू भी रख देते हैं 32/3, ठीक है, ये ब्रेथ की वैल्यू भी हमने रख दिया। अब क्या करना है, इनको हमको प्लस करना है। अब बताइए फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो डायरेक्टली तो हम प्लस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, ठीक है, 2 and क्या होगा 3, दोनों का एलसीएम निकालो आप, कितना आएगा 2 and 3 का एलसीएम, चलिए यहाँ निकाल के देखते हैं हम एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं हम, 2 and 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये हो गया 2 1 = 2, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे 3 को। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया 3 1 = 3 हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया 2 × 3, हमारे पास आ गया 2 × 3, तो 2 3 कितना होता है 6, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनके अपॉन में डिनोमिनेटर में हम 6 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम 6 लाते हैं इसमें, तो क्या हो गया एलसीएम हमारे पास, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब आगे इज इक्वल्स टू 2 × क्या था हमारे पास 25/25 क्या था 2 था, ठीक है, अब हमको क्या करना है, और यहां पर क्या था आपका +32/3, ये था आपके पास, ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि यहां पर हमको 6 मिल जाए। अब 6 लाने के लिए इसमें किनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए, सोचिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अब ये देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 है और हमको 6 लाना है, तो 2 से आप 6 को डिवाइड कर दो, क्या होगा 2 3 यानी कि हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 यहाँ जाएगा, इसलिए ऊपर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 है ना हमारे पास, ठीक है, वैसे यहाँ भी क्या है देखो 3 2 6 होता है, तो इसलिए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 × मिल जाएगा यहाँ पर 25 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपको मिल जाएगा 75, ठीक है, अपॉन 2 3 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 32 × 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 64, ठीक है, 64/6। अब देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों में 6 आ गया। अब जब डिनोमिनेटर 6 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × ये हमको मिल जाएगा 6 अपॉन में दोनों सेम है इसलिए 1 टाइम लिखेंगे 6 को हम, ठीक है, और ऊपर क्या होगा आपके पास ये 6 है, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ऊपर वाले को हम सेम लिख देंगे 75 + 64, ठीक है, इसको हम सेम लिख देंगे जैसा है वैसा ही, ठीक है, इन दोनों को आप प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × इनको प्लस कीजिए आप, आपको प्लस करना है, रफ वर्क करना है आपको, 75 और 64 दोनों को आपको प्लस करना है, कितना आएगा प्लस करके देखिए, ठीक है, 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो हमको मिल गया 139, तो 139/6, ठीक है, ये 6।
अब बताइए ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 139 डिवाइडेड बाय 3, तो 139 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 139। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना मिलता है हमको। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो 3 4 ज़ा आपके पास आएगा, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 3 - 2 ये हो गया 1, और 1 - 1 ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम 5 को। ठीक है, यहाँ से हम 5 लिखें, फिर क्या होगा? यहाँ से सॉरी ये 9 है, इसको हमने 9 लिखा, तो अब देखो 19 आ गया। तो 19 कितने बार में होगा आपका? देखो 3 8 ज़ा कितना होता है? 3 6 ज़ा कर सकते हैं ना। 3 6 ज़ा कितना होता है? 18। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 यानी कि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 6 ज़ा कितना होगा? 18। अब इसको जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 - 8, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब आगे कुछ नंबर है क्या इसके, ताकि हम नोट कर पाए? नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पर 1 बच गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 3 को हम नीचे लिखेंगे ऐसा। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया है, आंसर हमारे पास क्या आया है? ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, कितना आया हमारे पास आंसर? 46। तो 46 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 46। ठीक है, अब 46, अब जो रिमाइंडर आया हमारे पास उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो है हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, ये जो मिला हमको वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो अब आंसर में आप लिख सकते हैं, सिंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 46 and 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।